बेंगलुरु के दारुसलाम में मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ अहम इजलास। जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु मेट्रो के तहत मुनक़द हुआ मुशावरती इजलास। 21 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब हुए इस इजलास में मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी मस्जिद कमेटियों के जरिए अंजाम दी जा रही फलाही रिफाही तालीमी सरगर्मियों की जानकारी पेश की। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक का ये एहसास है कि मस्जिद को मरकज़ बनाकर हर इलाके में तालीमी फलाही रिफाही काम अंजाम दिए जाएं तो एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। जी हाँ, माशरे में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है और मुसलमानों को दरपेश बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस मीटिंग में शामिल मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों और जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के पैगाम को गौर से सुनें और इस पैगाम को आम करने की कोशिश करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रहीमुल्लाह शरीफ है। मैं मस्जिद उस्मान गनी केंपापुरा हेब्बाड़ यहाँ से हूँ। यहाँ हमारी मस्जिद में जिस तरह हर मसाजिद में मकतब वगैरह चलता है, वो मकतब वगैरह सब है। इसके अलावा हम हमारे मसाजिद में वोटर आईडी का जो ज़रूरतमंद है उनको वोटर आईडी के लिए मदद की जा रही है, कैंप्स कर रहे हैं और आधार कार्ड बनाने के कैंप्स भी कर रहे हैं। हमारे पास एक बंगाली हजरत का एक कैंप है, तकरीबन उसमें 500 फैमिलीज हैं, तो उनके ज़रूरियात के तहत से कुछ हेल्थ कैंप के लिए भी कोशिशें कर रही हैं एनजीओस के साथ। और उन बच्चों को जो, क्योंकि वो बंगाली मादरी ज़बान है, उर्दू ठीक से नहीं आती, उनको दिक्कत होती है, उनको कोशिश कर रहे हैं हम मेन लाइन में लाने के लिए, अरबी सिखाने के लिए मकतब में उनको हम ला रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए उनके लिए यूनिफॉर्म से ला रहे हैं, उनके लिए किताबें दे रहे हैं, उनके लिए 400-500 रुपये का एक बैग हम दे रहे हैं ताकि उनको एक हिम्मत अफजाई हो और वो मदरसे में आएँ। इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो, और सालाना जलसा भी करते हैं, इनामात भी देते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश हो रही है कि किस तरह मस्जिद में और मस्जिद के जो ये इस्तेमाल किया जाए यूथ्स को, यानी जो नौजवान बच्चों को कैसा जोड़ा जाए, उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मुकम्मल कोई कार्रवाई हम नहीं की, मगर हम सोच रहे हैं कि जिस तरह यूथ्स को हम मस्जिद में इन्वॉल्व करें और उनको कुछ उसमें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको नमाजों की फ़िक्र दिलाया जाए, दीनी तालीम सिखाई जाए। उसके अलावा उनके कोर्सेस जो कर रहे हैं उसमें उनके लिए हिम्मत अफजाई किया जाए, उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। मस्जिद जैसा आप जानते हैं, मस्जिद में 3 फ्लोर 4 फ्लोर, हमारे मस्जिद में भी ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर 3 फ्लोर हैं। जुमा में तो पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, दूसरे वक्त में तो पूरी 2 फ्लोर बंद रहते हैं। तो इस बंद हुई इस जो स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पास, इसको कैसा हम इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम कमेटी में सोच रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि स्टडी सेंटर करें, जैसे बच्चों को एक कोचिंग सेंटर करें। हमारे यहाँ माशाल्लाह थोड़े प्रोफेसर्स हैं, आईटी के तो बहुत अभाव हैं। इन सब से लेकर जिस तरह उनको कुछ कोचिंग वगैरह करें या कुछ दूसरे इसमें इन्वॉल्व करें, इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। में हाल ही में देखने को मिला बीदर के शाहीन इदारे की तरफ से कि वो फोल्डिंग फर्नीचर मस्जिदों में अडॉप्ट किए हैं, तो ऐसा कोई तजवीज़ आप रखें? हाँ जी, वही हालांकि हम कमेटी मीटिंग में नेक्स्ट वही बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें जुम्मा की मस्जिद नमाज के लिए भी तकलीफ नहीं होती और बच्चों को बैठकर आराम से उनके तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास सीसीटीवी कैमरास भी हैं, हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो बिदर का जो शाहीन कॉलेज का जो मॉडल मसाजिद में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मॉडल है। इंशाल्लाह वो हम हमारी मस्जिद में भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। शहर भर के मसाजिद के ज़िम्मेदारों को यहाँ बुलाया गया था, उनसे ये मालूमात हासिल करने के लिए कि उनकी मसाजिद में क्या क्या ये सोशल प्रोग्राम्स जो कौम के काम आने के हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं। जैसा कि बैतुल माल का चलाना हो या स्विंग मशीन्स रखकर ट्रेनिंग देना हो, गैर मुस्लिमों को मसाजिद में बुलाकर उन्हें मस्जिद दिखाना हो, दर्शन प्रोग्राम बोल के, ये अलग अलग मसाजिद वाले अपने अपने मसाजिद में क्या क्या चल रहे हैं उसको सब पेश किए। फिर शुरू में और आखिर में ये बात रखी गई कि इसी तरह के दीगर प्रोग्राम सारे मसाजिद वाले अडॉप्ट करें। जैसा कि मस्जिद सहाबा जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, जिसका मैं सदर हूँ, वहाँ मैंने पेश ये किया कि वहाँ
बहुत खुले मैदान थे जहां जानवर चरते थे, वो प्यासे रहते थे, उनको पानी का इंतजाम नहीं था, तो मस्जिद की तरफ से जानवरों को पानी पीने का निजाम वहां किया गया। और गैर मुस्लिम जो वहां जानवर चराने आते थे उन्हें बुलाकर बताया गया कि ये मस्जिद की तरफ से इंतजाम तुम्हारे जानवरों के लिए किया जा रहा है, लिहाजा बहुत अच्छा इंप्रेशन रहा। इसी तरह मस्जिद अतीक टैंक गार्डन में हर ईद के दिन वहाँ के अतराफ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सारे ऑफिशियल्स को और कारिंदों को बुलाकर ईद की दावत कर ली जाती थी, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम अहबाब सब के सब मुसलमानों से मेल जोल रखकर बहुत साल भर बहुत अच्छा माहौल रहता था। और वहाँ जब उन्हें दावत दी जाती थी, उस दावत में कमेटी के जिम्मेदारान और नौजवान कमेटी के जिम्मेदारान वहाँ रहकर उन्हें खाना परोसते थे, जिससे वो बहुत खुश होते थे, इतने बड़े बड़े लोग हमें खाना खिला रहे हैं बोल के। ये एक बहुत अच्छा फायदा होता था। इसी तरह अभी ड्रग्स जो आम हो गया है नौजवानों में, उससे बचने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में लेकर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई तकरीबन 15 दिन पहले, और वो रैली का नतीजा ये निकला कि बहुत सारे जगहों पर वो बहुत अच्छा मैसेज गया है कि किसी भी सूरत में नौजवान बच नहीं सकते, जो इसमें पड़ जाएंगे, इस बुरी लत में पड़ जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। और इन नौजवान के वालिदैन को भी एक अच्छा मैसेज गया है कि वो नौजवानों को बचाने के लिए इस तरह के और बहुत सारे मसाजिद वाले बहुत अलग अलग उनके काम जो चल रहे हैं उसको वहाँ रखने से दीगर मसाजिद के जिम्मेदारान आए थे, उन सबको पता चला कि क्या क्या काम वो और अपनी मस्जिदों में शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम अल्लाह बख्श है, टैंक गार्डन में रहने वाला हूँ, मस्जिद हुज़ैफा का जिम्मेदार हूँ और 3-4 मस्जिदों की भी जिम्मेदारी है। अभी हमारे सामने हमारे हाजी शफीउल्लाह साहब तफसील साहब हजरत को पूरी बता दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो नौजवान कमेटी और बड़े के साथ हमारी जयनगर मसाजिद फेडरेशन जो भी पूरे मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, मोहल्ले चल फिर कर मेहनत करके नौजवानों को लेकर अमन अमान की और गैरों से कैसे ताल्लुकात करना, ऐसे सारी चीज़ें, और जो भी मसला आता है हमारे हाजी शफीउल्लाह साहब और खुद्दूस भाई और हमारी कमेटी नौजवान कमेटी पूरा मिलकर इस मसलों को हल करती। जो भी मसाजिद का मसला आता है यकसू बैठ कर समझना, बैठ कर जो है इस बारे में फ़िक्र कर कर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर को इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं और एक जोड़ को जोड़ कर। और अब रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, शहरी का और इफ्तारी का इंतज़ाम हर रोज़ 300 आदमी का पकवान होता है शहरी में। कहाँ पर? मस्जिद टैंक गार्डन अतीक मस्जिद में। और वो जो है आज जो निमास हॉस्पिटल है और पीजी हैं वो पूरे गैर दूसरे ममालिक के हैं, कलकत्ता के, आसाम के मुसलमान। अब उन्हें शहरी कहाँ से करे, तो उनके शहरी का पट्टनम बना को उनकी जगह पहुंचाए जाते हैं। रात की 3 बजे से शुरू करते हैं बांटने का, फिर शहर इफ्तारी के टाइम पर हर मस्जिद में इंतज़ाम होता है, नमाज पढ़ लेना, इफ्तारी कर लेना, अपने मुकाम पर जाकर आराम से नमाज पढ़ कर चले लेना। और ईद के मौके पर उनको पूरों को जितने निमाज हॉस्पिटल है, किडवी हॉस्पिटल है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको स्पेशल दावत रखकर उनको बुलाकर बाहर वालों को मस्जिद अतीक में और मस्जिद अबू बकर में गुस्ल कराकर फील्ड में नमाज पढ़ाकर जुमा की इसकी ईद की नमाज, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर 2 टाइम भी पढ़ाकर जो है उनको बिठाकर खिलाकर बयान कर कर दुनिया में आने का मकसद उनको समझाकर हमारी भाईचारेगी का अखलाक के बारे में जो है उसमें बताया जाता है। उसमें डॉक्टर्स भी रहते हैं तो कुछ कहते हैं हमें उनको, तो उसमें भी रहती है एजुकेटेड तबका, उसको बात समझाते हैं। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उनको हिसाब से हुजूर पाक की सवाना हयात उनके सामने रखकर हम उम्मत का मुकाम क्या है, हम क्यों आए, क्या करना था, क्या कर रही, अब इसके बारे में फिक्र करना, असल ज़िंदगी दुनिया की नहीं, असल ज़िंदगी आखिरत की है, ये तवज्जो दिलाने से उनके अंदर भी एहसास पैदा होता है। और वहाँ पर हॉस्पिटल में भी नमाज़ों का प्रोग्राम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी मेहनतों का नतीजा यह है, वहाँ पर डॉक्टर जो है मुसल्ला बनाकर जो है मुसलमान जितने भी तबका उनको भी नमाज़ें पढ़ा रहे, नमाज के लिए मौका दे रहे। अब्दुल्ला बिन जुबैर, पंपानगर यशवंतपुर में एक छोटा मोहल्ला है, वहाँ से हम रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे मसाजिद के ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग थी। जो मसाजिद के ज़िम्मेदारों की मीटिंग में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसले रहते हैं अपने अपने हलकों में, अपने मस्जिद में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम होना है, उसके ताल्लुक से यहाँ पे अपनी बात को रखा गया। और उसके बाद बात रखने के बाद जो कुछ भी ताउन इनसे हमको मिलना चाहिए वो इंशाल्लाह आगे चलकर हमको मिलेगा। वो तो आपकी मस्जिद के तहत क्या काम अंजाम दिया है? हमारे मस्जिद के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारी मस्जिद के तहत।
मसलन मदरसा चलता है, मकतब चलता है बच्चों का, तकरीबन 90 बच्चे रहते हैं, 90 बच्चे प्लस एक लोअर प्राइमरी उर्दू स्कूल भी है। लोअर प्राइमरी उर्दू स्कूल 90 बच्चे सिर्फ एक छोटी सी जगह में 20x30 600 स्क्वायर फीट की एक मस्जिद है, बस एक 1.5 सफ 2 सफ की मस्जिद है वो। उसी में एक 2 तहारत खाने हैं, वजू खाने हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर के हिस्से में मदरसा चलता है, गवर्नमेंट स्कूल चलती है, तालीम बालिगान होता है हमारे पास। हर नमाज ईशा के बाद होता है। 50 लड़कियों का एक अलग से हम लड़कियों की तालीम के वास्ते एक जगह की कमी की वजह से एक बाजू एक हमारे सदर साहब का घर है, उनके घर में हम वो लड़कियों का मदरसा वहाँ पे चलाते हैं। तकरीबन 45 बच्चे वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक 2 असातिज़ा लेडी टीचर्स को रखकर वहाँ पे एक बच्चियों की तालीम तरबियत का इंतजाम वहाँ पे किए हैं। वीकली एक इज्तिमा भी होता है लेडीज का, एवरी मंडे 3 to 5 इज्तिमा होता है लेडीज का। छोटी मस्जिद भी हो तो काम बहुत हो सकते हैं। जी बिल्कुल छोटी बिल्कुल, छोटी हो या बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, बिल्कुल हम काम करने का इरादा रखते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं। तो इसके हमने एक तजुर्बा भी हुआ कि हमें कुछ भी कर सकते हैं, जगह छोटी होने का मसला ही नहीं है, ऐसा वैसा करके कर सकते हैं। और जगह नहीं होने की वजह से हम बाजू घर में, हमारे घर में, हाँ बिल्कुल, वहाँ भी लड़कियाँ भी 50 लड़कियाँ पढ़ते हैं। वीकली इज्तिमा होता है, उसमें भी पेरेंटिंग प्रोग्राम होता है और काउंसलिंग का नेक्स्ट फ्यूचर प्रोग्राम है हमारा, मैरिज काउंसलिंग का और हेल्थ टिप्स देने का, वो डॉक्टर्स की वजह से जरिए से वो करने का वो भी है और बहुत कुछ है इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंटेशन कैंप हुआ लास्ट वीक, डॉक्यूमेंटेशन कैंप मोहल्ले में तकरीबन 100 अफराद से ज्यादा इसमें फायदा उठाया। 118 अफराद डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड का एड्रेस चेंज है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, सीनियर सिटीजन कार्ड है, ये मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसमें हम जितना भी हो सकता है हमारे मिलत के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। शुक्रिया। बताइए सर कि आज की ये नशिस्त किस लिए रखी गई है? जमात इस्लामी हिंद शहर बेंगलोर की जानिब से आज हमने शहर बेंगलोर के मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका एक इजलास यहाँ पर बिफ्ट में मुनक़िद किया। और इसका जो मकसद है वो ये है कि इस्लाम में मस्जिद का जो बहुत ही नुमायाँ और कलीदी किरदार है, जो हमारे लिए दीन का किला है, और वहाँ पर अल्लाह की इबादत के साथ साथ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक मस्जिद नबवी के मॉडल पर जो समाजी, तालीमी, तरबियती और समाजी अहम आहंगी, खिदमत खल्क़ के काम अंजाम दिए जाते हैं, उन कामों के बारे में हम मुतवज्जे हों, उस पर गौर व खौस करें और जिस मस्जिद में भी ये कामों में से जो काम हमारे लिए मुमकिन है उन कामों का अंजाम दें। दूसरे एक अहम बात यह है कि हमारे शहर में नौजवान हमारे अपनी रियासत के दूसरे इलाके से भी और मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी अपनी तालीम के लिए और अपनी जॉब के लिए आ रहे हैं। उनके लिए वो रूहानी माहौल जहाँ पर वो रहकर अपने कामों को, अपनी तालीम को सही अंदाज में अंजाम दे सके, वो माहौल उनको मौजूदा रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ में नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने इस बात की दरख्वास्त की है कि जो जो मसाजिद हैं उन मसाजिद में जहाँ तुलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रहने का नज़्म किया जा सकता है उनकी अपनी तालीम के लिए, और नौजवान जो मुख्तलिफ IT कंपनीज़ में काम करते हैं उनके लिए भी मस्जिद का रूहानी माहौल में उनको रहने का नज़्म अगर किया जा सकता है तो मसाजिद के ज़िम्मेदारान ज़रूर व ज़रूर उसको करें। दूसरी हमने ये दरख्वास्त की है कि इमीडिएटली हमारे सामने बहुत ही अजीम महीना
माह मुबारक रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और इस महीने के दौरान हमारे समाज में, हमारे शहर में, मिल्लत में भी बड़ा जोश व खरोश होता है और वो मस्जिद के सेंटर से ही काफ़ी इबादत और दूसरे काम अंजाम दिए जाते हैं। हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भाई और बहनें हैं, वो भी उस मौके पर मस्जिद की तरफ और मुसलमानों की इबादत की तरफ वो मुतवज्जे होते हैं। तो हम उनको इसका मकसद बताएं और उनके साथ हम हमारे अपने मोहल्ले में रहने वाले पड़ोस के जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनको इंगेज करें, मस्जिद की तरफ उनको बुलाएं और उनके साथ बताएं। और दूसरी हमने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से ये दरख्वास्त की है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेंगलोर के बहुत सारी मसाजिद से खिदमत खल्क़ के काम, तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में, गरीब और गुरबा और बेवाओं के सहारे के लिए लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने के सिलसिले में जो अंजाम दिए जा रहे हैं वो तमाम समाज के तमाम ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए उन सर्विसेज को एक्सटेंड करें और मस्जिद के ज़रिए से इंसानियत का जो बड़ा काम, खिदमत का बड़ा जो काम अंजाम दिया जाता है उसको हम आगे लेकर बढ़ें। और जिस बुनियादी मस्जिद के रोल की तरफ हमने और एक तवज्जो दिलाई है वो ये कि मस्जिद हमारे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का मरकज़ बने, वहाँ पर बेहतरीन तालीम का, स्कूली तालीम का बोलिए या मदरसे हमारी दीनियात की तालीम का बोलिए, बेहतरीन नज़्म हो और जहाँ मुमकिन हो सके हम एक छोटा, कम से कम एक छोटा क्लिनिक वहाँ पर सेट करें जिसके ज़रिए से मस्जिद के आसपास के ज़रूरतमंदों की खिदमत अंजाम दी जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर मसाजिद के ज़िम्मेदारान जो आज तशरीफ़ लाए थे वो इस पर गौर करेंगे और इनको जहाँ मुमकिन हो इस पर अमल करते हुए समाज के अंदर समाजी आहंगी की तरफ और मुख्तलिफ जो समाज की इकाइयाँ हैं उनके दरमियान में हारमोनी और समाजी ब्रदरहुड की तरफ ये काम जो है तो एक माइलस्टोन की तरह एक किरदार अदा करेंगे और हमारे शहर में बहुत ही पॉजिटिव कम्युनल हारमोनी की फिजा इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए से आगे बढ़ेंगी। सिर्फ इसके आइंदा की रहनुमाई या फिर कोई इनको बाकायदा गाइडेंस देने के लिए कोई सेंटर वगैरह बनाने का एक मंसूबा है जमात के तहत? जमात के जानिब से ऐसा कोई इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो नहीं है, अलबत्ता ये जो कॉमन पॉइंट जिस पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक हुए हैं उस पर हम जिन जिन के पास ये मुमकिन है उनसे मुलाकात भी करेंगे और याद दहानी भी कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में अच्छी बात यह है कि शहर के बहुत सारे इलाकों में उस सिमत में जो मसाजिद हैं जैसे जयनगर है, हेब्बाल है और इसी तरह से वाइट फील्ड बेंगलोर ईस्ट है, यहाँ पर जो मसाजिद फेडरेशन बने हैं, मसाजिद के फेडरेशन मसाजिद के जिम्मेदारों के, उससे बहुत सारी बुनियादी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं और हम ये समझते हैं कि उन खिदमत से ऊपर उठकर आज जो हमने शहर में मिल्लत को और हमारे समाज के तमाम लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं उस पर आगे बढ़ते हुए अपनी खिदमत को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे और इसमें ऑलरेडी मसाजिद के जो मुख्तलिफ फेडरेशन है वो सेटअप है। हम नहीं समझते कि और कोई नए इसमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या किसी सेंटर की ज़रूरत है। इसी इज्तिमाई सेटअप से अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये काम अंजाम बड़े हसन अंदाज से और मौसर अंदाज से इफेक्टिवली और टेंजिबल चेंज के साथ ये काम इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर में हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम शेख हारून है और मैं जमात इस्लामी हिंद शहर बेंगलोर का जिम्मेदार हूँ।